हेलो गाइज। मैं रतन सर आ गया फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। अपने रतन सर ग्रामर चैनल में आपका वेलकम करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। प्रीवियस वीडियो में मैंने वादा किया था कि मैं सेंटेंसेस के प्रकारों को ऐसे बताऊंगा कि देखते देखते सेंटेंसेस के प्रकारों को आपको पहचानने में बन जाएगा। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस के जो प्रकार होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन। तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मीनिंग के अनुसार सेंटेंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये जानते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले नंबर का प्रकार है असर्टिव सेंटेंस। टू असर्ट एक वर्ब है जिससे बनता है असर्टिव। असर्ट का माने होता है कहना, तो इसी से बनता है असर्टिव सेंटेंस। तो साधारण सकारात्मक अथवा नकारात्मक कथन को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सकारात्मक स्वीकारात्मक, सकारना मतलब स्वीकारना होता है, नकारना नकारना मतलब नहीं कह देना। तो साधारण सकारात्मक अथवा नकारात्मक कथन को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये हुई सेंटेंस की परिभाषा। अब सेंटेंस की पहचान। देखते देखते सामने में आया, सेकंड भी नहीं लगेगा, आप बता देंगे ये असर्टिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है, यही इसकी पहचान है। मतलब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ रहा हो वो असर्टिव सेंटेंस होता है। इसके दो प्रकार हैं। नंबर वन, अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण सकारात्मक कथन को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानना। इसका स्ट्रक्चर एस प्लस वी प्लस अदर वर्ड्स, इसको अभी से ओ डब्ल्यू बोलेंगे हम लोग। जहां कहीं भी ओ डब्ल्यू आए तो इसका मतलब अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एडवर्ब आ सकता है, कुछ और जो कुछ भी आएगा वो सारे अदर वर्ड्स में गिनती होगी। ये इसका स्ट्रक्चर एस प्लस वी प्लस अदर वर्ड्स होता है। एग्जाम्पल जैसे दे स्पीक हिंदी, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स। इसका मतलब ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण सकारात्मक सेंटेंस जैसे वी आर
फार्मर्स, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स। वी आर फार्मर्स मतलब हम लोग किसान हैं, तो हम कोई बोलने वाले लोग ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि वे लोग किसान हैं, तो इसलिए यह स्वीकारात्मक या सकारात्मक कथन कहलाएगा। दूसरा नंबर है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। साधारण नकारात्मक कथन को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये नकारना मतलब नहीं कह देना। इसका स्ट्रक्चर एस प्लस ए भी प्लस नॉट प्लस पी भी प्लस अदर वर्ड्स होता है। ए भी और पी भी क्या होता है, मैंने वर्ब बताने वाले वीडियो में डिटेल में चर्चा कर दी थी, इसलिए उसको याद रखिए। इसका एग्जाम्पल जैसे ही इज नॉट रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑक्सिलियरी वर्ब, नॉट, प्रिंसिपल वर्ब, अदर वर्ड्स, इस तरह से ये सेंटेंस हो गया निगेटिव सेंटेंस। और कुछ एग्जाम्पल से इसको और क्लियर किया जाए तो जैसे दे डू नॉट नो मी, वे लोग मुझे नहीं जानते हैं। यहाँ ये नहीं मतलब नकारात्मक। यहाँ भी सब्जेक्ट, ऑक्सिलियरी वर्ब, सब्जेक्ट, ऑक्सिलियरी वर्ब, नॉट, प्रिंसिपल वर्ब, अदर वर्ड्स, इस तरह से ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कुछ और तरह के भी होते हैं। कुछ निगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से अलग होता है। जो स्ट्रक्चर अभी बताया गया उससे अलग होता है। उनमें मतलब कुछ इन निगेटिव सेंटेंसेज में मौजूद निगेटिव वर्ड्स, इसको हम लोग NW बोलेंगे। ये NW कौन कौन होते हैं ये जानिए। नथिंग, नोबडी, नो वन, नन, नेवर, नोवेयर, नो, एटसेट्रा, ये सारे निगेटिव वर्ड्स हैं। उनमें मौजूद निगेटिव वर्ड्स के कारण ये सेंटेंसेज निगेटिव सेंटेंसेज होते हैं। एग्जाम्पल मतलब ये कहने का कि पहले जो बताया गया स्ट्रक्चर, कुछ सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर वैसा नहीं होता है, बट उनमें मौजूद निगेटिव वर्ड्स के कारण चाहे स्ट्रक्चर जैसा भी हो, ये निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, नोबडी नोज मी हियर, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता है। जो स्ट्रक्चर बताया गया था पहले उस स्ट्रक्चर से अलग है।
बट इसके अंदर ये निगेटिव वर्ड मौजूद होने के चलते ये सेंटेंस निगेटिव हो गया। ही नोज नथिंग, वह कुछ नहीं जानता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग है, बट इसमें ये नथिंग नाम का निगेटिव वर्ड होने के कारण ये सेंटेंस निगेटिव हो गया। फिर जैसे शी वेंट नोवेयर, वह कहीं नहीं गई। नोवेयर होने के कारण यह सेंटेंस निगेटिव हुआ, चाहे स्ट्रक्चर जैसा भी हो। तो इस तरह से हमने देखा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। अगला प्रकार है इसका, अगला प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी एक वर्ब है, टू इंट्रोगेट। उस इंट्रोगेट वर्ब से बना है जिसका मतलब होता है प्रश्न पूछना। तो जिस सेंटेंस के द्वारा प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको भी देखते देखते पहचानने का तरीका है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले वर्ब मतलब ऑक्सिलियरी वर्ब आता है और अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क को प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन मार्क आता है। एग्जाम्पल से ये क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये सेंटेंस को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहचानना। इसको पहचानने का ये हुआ कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलियरी वर्ब आ रहा हो, एकदम देखते देखते हम उस सेंटेंस को बता देंगे, या आंख बंद करके सुन करके भी हम बता सकते हैं कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस के भी दो प्रकार होते हैं। इसके भी दो प्रकार हैं। पहला नंबर यस या नो क्वेश्चंस। यस या नो क्वेश्चंस। जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर यस या नो में मिले उसे यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। यस और नो क्वेश्चंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर सभी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर याद रहने से भी सेंटेंस को हम देखते देखते पहचान सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को भली भांति याद करें। इसका स्ट्रक्चर ए भी प्लस एस प्लस पी भी प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। एग्जाम्पल है डू यू नो हर। ऑक्सिलियरी वर्ब, सब्जेक्ट, प्रिंसिपल वर्ब, अदर वर्ड्स। ये हो गया
यस नो क्वेश्चंस, और इसका आंसर यस अथवा नो में होगा। डू यू नो हर, क्या तुम उसको जानते हो, या तुम उसको जानते हो क्या। अगर किसी से पूछा जाए तो सुनने वाला अगर जानता होगा तो इसका जवाब यस में देगा, अगर नहीं जानता है तो इसका जवाब नो में देगा। इसलिए इस सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे हैव यू सीन अ टाइगर, क्या तुमने बाघ को देखा है। अगर सुनने वाले ने देखा होगा बाघ को यस बोलेगा, अगर सुनने वाले ने बाघ को नहीं देखा होगा तो नो बोलेगा। इस तरह से ये हो गया यस नो क्वेश्चंस। इसमें भी ऑक्सिलियरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब है, अदर वर्ड्स है। लेकिन साथ में एक चीज और, यस नो क्वेश्चंस अगर निगेटिव रहे तो उसमें ए भी प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब संक्षिप्त रूप, ये होता क्या है, जैसे इज नोट का इजंट, एम नोट का एंट, आर नोट का आरंट, हैज नोट का हैजंट, हैव नोट का हैवंट, हैड नोट का हैडंट, हैड और नोट का संक्षिप्त रूप हैडंट, डू नोट का डोंट, डिड नोट डिडंट, डज नोट डजंट, शैल नोट का शैंट, विल नोट का वोंट, शुड नोट का शुडंट, वुड नोट वुडंट, कैन नोट कांट, कुड नोट कुडंट, माइट नोट माइटंट, मस्ट नोट मसंट, नीड नोट नीडंट, डेयर नोट डेयरंट, यूज्ड नोट यूज्डंट टू, ought not oughtn't टू का ही प्रयोग होता है, का ही प्रयोग करेक्ट माना जाता है। एग्जाम्पल, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर इंट्रोगेटिव निगेटिव में ऑक्सिलियरी वर्ब और नोट के संक्षिप्त रूप को ही सही मानता है। तो इस तरह से जैसे डोंट यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसका भी जवाब या तो यस में या नो में मिलेगा। कांट शी सॉल्व दिस सम, क्या वह यह सवाल नहीं बना सकती है, इसका भी जवाब यस अथवा नो में ही मिलेगा। तो ये हमने देखा यस नो क्वेश्चंस क्या होता है। अगला प्रकार है इसी का दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही दूसरा प्रकार, वो होता है WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस क्वेश्चन वर्ड, इसको हम लोग अभी से QW बोलेंगे। क्वेश्चन वर्ड को QW कहेंगे, आगे पढ़ाई में बहुत सारी चीजें समझने में आसानी होंगी। तो ये होता है, इसकी संख्या 9 होती है। हु, हुज, whom,
which, what, where, when, why और how। नो 9 क्वेश्चन वर्ड्स, इसकी संख्या 9 होती है और सभी के से इन्हीं से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को WH क्वेश्चंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं फिर बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर को अच्छी तरह याद रखने से सेंटेंस देखते देखते ही समझ में आने की गुंजाइश बन जाती है। तो इसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस ए भी प्लस एस प्लस पी भी प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। एग्जाम्पल देखने से पहले WH क्वेश्चंस और यस नो क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को मिलान करके देखिए, तो उस यस नो क्वेश्चंस के शुरू में ही क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तो ये WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बन गया है। कोई एक स्ट्रक्चर याद होगा तो दूसरा स्ट्रक्चर याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो जैसे वेयर हैव यू कॉल्ड हिम, वेयर हैव यू कॉल्ड हिम, क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलियरी वर्ब, सब्जेक्ट, प्रिंसिपल वर्ब, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये हो गया WH क्वेश्चन। जैसे व्हाई, वेयर दे एब्यूजिंग यू, वे लोग आपको गाली क्यों दे रहे थे। क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलियरी वर्ब, सब्जेक्ट, प्रिंसिपल वर्ब, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। एक बात बिना लिखे बता रहा हूं, दूसरा लिख के बता रहा हूं। एक बात की इसमें भी अगर निगेटिव हो तो ऑक्सिलियरी वर्ब और नोट का संक्षिप्त रूप ही यूज किया जाता है। जैसे व्हाई डिडंट ही टीच हर, व्हाई डिडंट ही टीच हर, उसने उसको क्यों नहीं पढ़ाया। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हु से शुरू होने वाले WH क्वेश्चंस ऊपर बताए गए स्ट्रक्चर से अलग होते हैं। एग्जाम्पल, जो भी क्वेश्चन वर्ड हु से शुरू होगा उसका स्ट्रक्चर यहां जो बताया गया है इस स्ट्रक्चर से अलग भी हो जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जैसे हु इज ही, वह कौन है। अब उस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर नहीं मिलता जुलता है। जैसे हु डिड इट, इसका भी स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। जैसे हु हैज सीन द विंड,
हवा को किसने देखा है? यहाँ का स्ट्रक्चर ऊपर वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हो गया। क्वेश्चन वर्ड ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं, उससे अलग स्ट्रक्चर हो गया। ऑक्सिलियरी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब साथ के साथ। ऐसा इसलिए होता है कि ये हु प्रनाउन होता है और बाकी जो क्वेश्चन वर्ड में दिए गए हैं वो प्रनाउन भी होता है, कुछ और भी होता है। जो है हुज प्रनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, हुम प्रनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, बट बाकी जो व्हिच, व्हाट, वेयर, व्हेन और व्हाई, हाउ, ये जो है ये प्रनाउन नहीं होते हैं, इसलिए उनका स्ट्रक्चर अलग होता है और ये हु वाले का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो हमने इस वीडियो में दो सेंटेंसेस को जाना, भली भांति जाना। अगर इन दोनों सेंटेंसेस के बारे में बताए गए डिटेल्स को खूब अच्छी तरह से गौर से देखें तो आपको ये दोनों सेंटेंस देखते देखते पहचानने में आ जाएगा। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अगला जो 3 प्रकार है सेंटेंसेस के मीनिंग के अकॉर्डिंग, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना न भूलें और कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको कितनी अच्छी लगती हैं। मैं देख रहा हूं अपने वीडियोस के व्यूज़ को, तो अगर 80 लोगों ने देखा बट लाइक है केवल 10, तो लाइक करने में कुछ नहीं लगता, एक टच खाली के अंगूठे से, अंगुली से करना पड़ता है। उस टच से मेरा इंकरेजमेंट होता है और मैं और भी अच्छे से अच्छे नॉलेज, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने के लिए तैयार हो जाता हूं। तो इसलिए वीडियो को लाइक तो अवश्य करें, लाइक करने में कुछ लगता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए आवश्यक है कि सिंपल से सिंपल जानकारी जुटा जुटा करके मैं आपके साथ जब लाकर वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।